नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दुशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कांगड़ा में मुख्यमंत्री की एक शाम कांगड़ा के कर्मचारियों के नाम। सीएम बोले, कर्मचारियों और अधिकारियों की राज्य की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका। राज्य सरकार भी कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध। मंडी के कोटली में पहुंचे सीएम ने दी करोड़ों की सौगात। अलका लांबा के बयान पर सीएम ने किया पलटवार। कहा, हिमाचल में नहीं है अलका लांबा, प्रदेश कांग्रेस नहीं दे रही सही जानकारी। बीजेपी ने 5 सालों में किया हर क्षेत्र में विकास। सीएम जयराम की स्वर्गीय वीरभद्र सिंह पर टिप्पणी पर भड़के विक्रमादित्य सिंह। सीएम की बयानबाजी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, सीएम को लक्ष्मण रेखा पार कर नहीं मिलेगा राजनीतिक लाभ। आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदेश भर में निकाली रैली। सरकार को 7 दिन के अंदर पेंशन बहाल करने की दी चेतावनी। आप नेता बोले, सत्ता में आते ही आप सरकार करेगी ओपीएस बहाल। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज कांगड़ा में मुख्यमंत्री की एक शाम कांगड़ा के कर्मचारियों के नाम कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मौजूद भारी संख्या में कर्मचारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड महामारी के बावजूद प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को बकाया और विभिन्न मांगों को समय समय पर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के कर्मचारी और अधिकारी राज्य की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राज्य सरकार भी कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश की इस यात्रा में जो एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, योगदान रहा है, उसके लिए आप सबके बीच में आभार करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। बात पे मैं जिक्र करता हूँ, कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रदेश के विकास में और समाज के उत्थान में। हम लोग चाहे सरकार की ओर से कितनी योजनाएं बनाते हैं, कितनी भी अच्छी योजनाएं बना करके हम तैयार कर लें, लेकिन जमीनी स्तर पर उनको लागू करने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कोई निभाते हैं तो कर्मचारी भाई बहन निभाते हैं। और ऐसे में स्वाभाविक रूप से आज हम जहां गले से जोर चिल्ला करके किसी योजना के बारे में मिलते हैं, बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, लाभार्थियों से, तो आपका जो किया हुआ काम उन तक पहुंचता है। जब उनको वो लाभ पहुंचता है तो स्वाभाविक रूप से उनके भी हाथ खड़े होकर के वो ताली बजाने का मन करता है। तो यही मैं कह रहा हूं, ये अगर हम सरकार की ओर से उन लोगों तक काम पहुंचाने के लिए, लाभ पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं, उसमें आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपसे मिलने के लिए स्पेशली यहाँ पर पहुंचा। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिला के कोटली में पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 200 करोड़ रुपए के विकासात्मक कार्यों के उद्घाटन व शिलान्यास किए और प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष समारोह की अध्यक्षता की। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को केंद्र की कठपुतली बताया है, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि अलका लांबा हिमाचल प्रदेश में नई नहीं है। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस लोगों को ठीक जानकारी नहीं दे पा रही है, जबकि भाजपा ने बीते 5 सालों में प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास कार्य किए हैं। देखिए, वो मुझे लगता है हिमाचल प्रदेश में अब नई आई है और महिला होने के नाते मैं उनका प्रति पूरा सम्मान करता हूँ, लेकिन हिमाचल के कांग्रेस के लोग उनको ठीक तरह से ब्रीफ नहीं कर पा रहे। और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष कार्य किया है और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व हिमाचल प्रदेश के लिए लगातार मदद करता रहा, सहयोग करता रहा। और आने वाले समय में हिमाचल वासियों को अगर उम्मीद है, वह यही उम्मीद है कि अगर मोदी जी हिमाचल प्रदेश को जिस प्रकार से, जिस तरह से मदद करते रहे हैं, उसी मदद में ही हिमाचल प्रदेश का भला है, विकास है। वहीं मंडी जिला के इस कार्यक्रम में अलग ही राजनीतिक माहौल देखने को मिला, जहां पर विधायक अनिल शर्मा के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नारे लगे। ये देख अनिल शर्मा के प्रशंसकों ने भी अपने चहेते विधायक के हक में नारेबाजी करना शुरू कर दिया।
ये देखते हुए अनिल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से बोला कि वे यहां जोर आजमाइश के लिए नहीं आए हैं। ये हिमाचल और सदर के लिए मार्गदर्शन करने का मंच है। वहीं अनिल शर्मा ने कहा कि मुझे राजनीति करने का शौक नहीं है, लेकिन पंडित सुखराम ने मुझे कहा है कि जब तक मौका मिले जनता के लिए कार्य करो। देखिए, हम यहाँ जोर आजमाइश के लिए नहीं आए। ये मंच को जोर आजमाइश का नहीं है। ये हिमाचल और सदर के लिए हमारा मार्गदर्शन करने का मंच है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, सरकार का पैसा है, सरकार के माध्यम से काम होना चाहिए। मुझे राजनीति का, मैंने कहा कि बहुत बड़ा दबाव में मुझे राजनीति का है, न मुझे राजनीति करने का शौक है। लेकिन मुझे पंडित सुखराम ने कहा है कि यहाँ पर काम करने हैं, जब तक मौका मिलेगा काम करूंगा। और ये जनता आपसे सुनना चाहती है आगे का आप क्या चाहते हैं, क्योंकि रास्ता ढूंढना यहाँ की जनता तय करती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि बहुत सी मांगे आई, मैं सबका विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ। बहुत सी मांगे, जहाँ सब सेंटर था वहाँ कोई और सब सेंटर की बात आ सकती है, परंतु ये तय करना सरकार ने तय करना। मन जो सर ने कहा है कि फैसला मेरी जनता करेगा, मेरा परिवार करेगा, और इस परिवार में कैसे आगे जाना है, कौन सा रास्ता चुनना है, वो भविष्य की घर में रहेगा। परंतु यदि आप आश्वासन देते हैं मेरी जनता को कि जो हुआ वो काल था और आगे हमें कोई रास्ता ढूंढना है, उसकी शुरुआत यहाँ से हो सकती है, इस फल से हो सकती है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा बीते दिनों वीरभद्र सिंह मॉडल को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर अब विक्रमादित्य भी भड़क उठे हैं, जिसको लेकर विक्रमादित्य ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को लक्ष्मण रेखा पार न करने की नसीहत दी है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का मान सम्मान वे करते हैं, लेकिन बीते दिन उन्होंने करसोग में जो बयानबाजी की है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे सीएम को कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं होगा। हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का हम दिल से बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर पिछले कल उन्होंने जो बयानबाजी मंडी जिला के करसोग में करी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस तरीके से उन्होंने वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के बारे में उनके किए हुए कार्यों को पूरे तरीके से निकारने का जो प्रयास किया है, मैं समझता हूं कि वो हिमाचल प्रदेश की स्वस्थ लोकतंत्र परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने के बाद हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत परमार और उसके बाद सक्सेसिव कांग्रेस गवर्नमेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में रहा है। वो किस मॉडल को हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं? जयराम विकास मॉडल, ऐसा मॉडल जिसमें उनके अधिकारियों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा मॉडल जिसमें उनके वरिष्ठ अधिकारी जो है एक ओपन चिट्ठी राज्यपाल को लिखते हैं, मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय का कोई नियंत्रण उनकी सरकार के ऊपर नहीं है, सुबह लिए हुए निर्णयों को शाम को वापस ले लिया जाता है। एक ऐसा मॉडल जिसमें आपका जो ड्रीम प्रोजेक्ट है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, 5 साल के बाद उसकी एक ईंट का पत्थर आप मंडी के अंदर नहीं लगा पाए। एक ऐसा मॉडल जिसमें 65,000 करोड़ में से 45,000 करोड़ का ऋण लेने का खुशनसीबी आपकी सरकार को जाती है। क्या ऐसा मॉडल आप हिमाचल प्रदेश के अंदर लेना चाहते हैं? ये जो आपने कल बयानबाजी करी है मिस्टर चीफ मिनिस्टर, दिस शोज योर लस्ट फॉर पावर। ये आपका जो है बौखलाहट में दिया हुआ बयान है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको राजनीति में रहते हुए राजनीतिक लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना चाहिए, और जिस तरीके से आपने पिछले कल ये बयानबाजी करी है, ये आपकी राजनीतिक बौखलाहट को दिखाता है और इस चीज को दर्शाता है कि सरकार और सत्ता आपके हाथ से जा रही है, इसलिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। वी मस्ट ऑनर the Congress governments in the state. We must honor the previous BJP governments in the state. Every chief minister, every minister has had a role to play in the state and the development of the development story of Himachal Pradesh. We cannot write. हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से करोड़ों रुपयों की सौगात दी गई है। आपको बता दें कि 7 जिलों को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 1300 करोड़ रुपए के शिवा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। एशियाई विकास बैंक इस परियोजना के लिए 1036 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। वहीं शेष राशि प्रदेश सरकार द्वारा खर्च की जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा के महामंत्री संजीव देष्टा ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से 7 जिलों हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, ऊना, सिरमौर, बिलासपुर में फलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे 15,000 से अधिक किसान परिवारों को लाभ होगा। भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में
किसानों के लिए समय समय पर किसानों की चाहे समस्याएं हो, चाहे किसानों से संबंधित कोई भी निर्णय लेना हो, ऐसे निर्णय को जो किसानों के पक्ष में हो, समय समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हित में करती है। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार की मदद से हमारी प्रदेश की सरकार शिवा प्रोजेक्ट के नाम से, जिसकी मंजूरी 1300 करोड़ की है, जो पहले चरण में 975 करोड़ की लागत से पहला फेज शुरू होगा। यह प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश का जो 7 जिले मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना और सोलन, सिरमौर भी इसमें सम्मिलित है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार प्रदेश सरकार को घेरने में लगी हुई है। इसी के चलते आज आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश भर में ओपीएस की बहाली को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसके चलते ऊना में भी इसका असर देखने को मिला। वहीं ऊना में सोमवार को आम आदमी पार्टी ने पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर रैली निकाली। रैली में पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जहां एक और जमकर नारेबाजी की, वहीं आप नेता ने कर्मचारियों के समर्थन में सड़कों पर उतरने के साथ ही प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाली करने की बात कही। वहीं सरकार को चेताया कि सरकार 1 सप्ताह के भीतर कर्मचारियों के हितों को देखते हुए ओपीएस बहाल करे ताकि कर्मचारियों को लाभ मिल सके। वहीं आप नेताओं ने कांग्रेस पर ओपीएस को लेकर कर्मचारियों को गुमराह करने के आरोप भी लगाए। आज जो हमने प्रोटेस्ट किया है, ये ओपीएस के फेवर में किया है। आप सब जानते हैं हिमाचल के कर्मचारियों का हिमाचल को बनाने में कितना अहम योगदान है। हिमाचल के कर्मचारी आए दिन प्रोटेस्ट करते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जगह जगह प्रोटेस्ट करके। आज हम उन्हीं के फेवर में प्रोटेस्ट कर रहे थे कि सोई हुई सरकार जाग जाए, जो कर्मचारियों को बांटने की राजनीति करती है और दमनकारी नीति जो अपनाती है। हम कर्मचारियों के फेवर में आज प्रोटेस्ट किया। अगर 7 दिन के अंदर अंदर हिमाचल सरकार ओपीएस लागू नहीं करती है तो आने वाले 3 महीनों के बाद आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ कर्मचारी आम आदमी पार्टी की सरकार बना रहे हैं और आम आदमी पार्टी गारंटी देती है कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में लागू की जाएगी। आज मंडी जिला में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर पहुंचे परिवहन, उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक में उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा परिवहन विभाग को लेकर समय समय पर लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करने के साथ ही धरातल पर हो रहे कार्यों को लेकर भी विभिन्न कदमों को उठाने के लिए दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने बस व ट्रक ऑपरेटरों की विभिन्न समस्याओं को सुना और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज का हमारा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रिव्यू था, जिसमें डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट, जॉइंट डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट और सभी आरटीओज यहाँ आए थे। पिछले लंबे समय से क्या क्या काम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में हो रहे हैं, जो पॉलिसी और प्रोग्राम हमने अपने विभाग में दिए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कितनी हुई है, इन सारी बातों के ऊपर आज हमारी चर्चा हुई है। जो हमारे ऑफिसर साहबान के मन के अंदर कुछ ऐसा भी था कि काम को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ब्लैक स्पॉट कैसे कम होने चाहिए और हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिकल पॉलिसी है उसको किस तरीके से पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, इन सारे विषयों के ऊपर आज हमारी बातचीत हुई है। और मैं संतुष्ट हूँ कि आज की जो बैठक है एक महत्वपूर्ण बैठक थी और उसमें काफ़ी चीज़ों के बारे में, काफ़ी विषयों के बारे में क्लैरिटी आई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के ढालपुर मैदान में सड़क हादसे में इजराइल के नागरिक के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसे चंडीगढ़ के लिए एयरलिफ्ट किया गया। जी हां, आपको बता दें कि चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में इस विदेशी नागरिक को इलाज के लिए लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इजराइल का रहने वाला नागरिक बीते दिनों चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर बने
बनाला के पास सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। विदेशी नागरिक बाइक में सवार होकर बनाला की तरफ जा रहा था कि इसी दौरान बनाला में उसकी बाइक एक जिप से जा टकराई, जिसके चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन द्वारा इजराइल दूतावास को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद इजराइल के दूतावास के माध्यम से घायल के परिजनों की अनुमति के बाद घायल को एयरलिफ्ट कर चंडीगढ़ के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के लड़भड़ोल क्षेत्र में एक युवक की आत्महत्या का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिसमें अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। बता दें कि बीते दिनों तहसील लड़भड़ोल क्षेत्र के गांव नागरखोला में एक 35 वर्षीय युवक द्वारा आत्महत्या का मामला सामने आया था, जिसको परिजन हत्या बता रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर अब परिजनों ने तहसीलदार लड़भड़ोल के माध्यम से मुख्यमंत्री को मामले की जांच के लिए ज्ञापन भेजा है। वहीं आज परिजनों सहित लोगों ने भी मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए पूरे बाजार में रोष रैली भी निकाली। मेरी उससे 30 तारीख को बात हुई थी। वो मार्केट जा रहा था, कहते दीदी मेरा फ़ोन ख़राब है दूसरा फ़ोन रिचार्ज कराने जाना, मैं आके आपकी बात करूँगा। पर फिर उसके बाद उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। फिर 31 को मैंने कॉल नहीं की, ना 1 को उससे मेरी बात हुई। 2 को मैंने उसको कॉल की, उसने उठाया नहीं। 3 को मैंने कॉल की, उसने उठाया नहीं। 4 को फिर मैंने कॉल की, फिर उसने उठाया नहीं। मैं खुद परेशान हो गई। फिर मैंने खुद ताई के घर में मम्मी से फ़ोन करवाया, तो उनको कहा 5-6 बजे का टाइम था कि वहाँ देख के आओ क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा। उन्होंने आके देखा होना और दरवाज़ा वगैरह इन्होंने खोला नहीं, उन्होंने आवाज़ें मारी, उसने खोला नहीं। फिर उसके बाद इन्होंने खुद पुलिस वगैरह और वार्ड मेंबर वगैरह को बुलाया। फिर उसके बाद मैंने खुद फ़ोन किया, पर उन्होंने खुद मुझे बताया नहीं, पर मुझे रोने की आवाज़ें आई। फिर हमने उसके बाद इन्होंने खुद कार्रवाई की। हम तो रात ही उसी दिन आ गए थे बस गाड़ी करके। फिर आके वो पता नहीं, फिर उसके बाद उन्होंने किया, पर हमें दिखाया नहीं हमारा भाई। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे भाई ने आत्महत्या नहीं की है। और उसकी फ़ोन रिकॉर्ड जो भी हैगे हैं 1 महीने के 2 महीने के जो भी निकालो। और 10 तारीख का 11 तारीख की 10:30 बजे की रिकॉर्ड फ़ोन जो उसको आया है, जब मेरे चंडीगढ़ मेरे पास था, एकदम से मेरे घर से निकला, वो कह रहा है मैं दिल्ली जा रहा हूँ, पर उसने मुझे फ़ोन नहीं निकालती। पिछले कुछ दिनों में हमारे जो इलाके में एक घटना घटी है, बहुत ही दुखद घटना घटी, जिसके रिगार्डिंग जो है हमें एक ज्ञापन सौंपा गया है उनके संबंधियों द्वारा और उनकी माताजी द्वारा। तो इसमें उचित कार्रवाई जो भी हो सकेगी प्रशासन के द्वारा तो वो की जाएगी, और जो भी घटना घटी है उसको ज़रूर न्याय दिया जाएगा। हम अपने ये ज्ञापन जो है अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएंगे और उचित कदम इसमें उठाए जाएंगे ताकि सही तरीके से जो है न्याय मिले। सोलन जिला में होने वाला इस बार का शॉपिंग फेस्टिवल लोगों को लाखों रुपए के इनाम जीतने का मौका भी देगा। जी हां, आपको बता दें कि सोलन शहर में मां शूलिनी शॉपिंग फेस्टिवल 26 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इस फेस्टिवल में जहां एक और ग्राहकों को कार जीतने का मौका मिलेगा, वहीं व्यापारियों को मंदी से भी निजात मिलेगी। ये जानकारी इस योजना के प्रधान सुधीर आहूजा ने सोलन में प्रेस वार्ता कर लोगों को दी। उन्होंने कहा कि इस योजना में ग्राहकों को स्कूटी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, LED के साथ साथ अन्य इनाम भी जीतने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि 500 रुपए की खरीदारी पर व्यक्ति को कूपन दिया जाएगा। जिसका कूपन निकलेगा वह इनाम हासिल करेगा। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।